बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हकीम अब्दुल बासित। आज हम बात कर रहे हैं उन 6 ग़िज़ाओं पे जिनकी वजह से हम अपनी स्पर्म की मोटिलिटी रेट को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। वो कौन सी चीज़ें हैं? पहला उसमें आता है ब्राज़ीलियन नट्स। उसमें विटामिन ई होता है वाफर मकदार में, उसमें जिंक होता है वाफर मकदार में, उसके साथ साथ आयरन होता है। जो ये सारे विटामिन ई हो, चाहे जिंक हो, चाहे आयरन हो, ये हमारे स्पर्म मोटिलिटी रेट को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। उसके बाद जो आता है पम्पकिन सीड हमारे साथ है, तो इसमें जिंक की बहुत ज़्यादा वाफर मकदार है। फिर आते हैं विटामिन सी। हम वो सब ग़िज़ाएँ हैं जिनमें विटामिन सी अवेलेबल हो, जैसे कि माल्टा, किन्नू, संतरा, लीमू, इन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में पाई जाती है, जो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन को, स्पर्म की पैदावार को ज़्यादा कर सकती है। उसके बाद आता है हरी सब्जियाँ, यानी कि फ्रेश सब्जियाँ। फ्रेश सब्जियों में पालक, मूली, गोभी, साग, ये सारी चीज़ें आती हैं जो हरी सब्जियाँ होती हैं। इसके खाने से हमें विटामिन मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ई, जिंक, आयरन, क्योंकि ये सारे पालक और ये जो लौकी इस सब्जियों में मौजूद है। इससे हमारी स्पर्म की मोटिलिटी रेट बेहतर हो सकती है। उसके बाद आती है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में खुश्क मेवाजात, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, इन सब में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तो होती है, उसके साथ एक तो हमारे पट्टे मजबूत होते हैं, हम हेल्दी फील करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा लिकोपिन है, उसमें जिनसी ताकत एक तो बहुत ज़्यादा है, और जिनसी ताकत के साथ साथ हमारी स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लिकोपिन किस में पाया जाता है? वो तरबूज में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है, पपीता में पाए जाते हैं, उसके अलावा अमरूद में पाया जाता है। अगर हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें तो ये बूस्ट करती है हमारी स्पर्म को। फिर एक बात और आती है कि स्पर्म कम क्यों होते हैं, किस वजह से हमारी मोटिलिटी रेट जो होती है वो कम होती है। या बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करने से स्पर्म की प्रोडक्शन कम होती है, या हमारा जो खुराक होता है वो नेचुरल नहीं होता। हम शवरमा, बर्गर और ये जो पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें जो होती हैं, इनसे हमारी जो स्पर्म लेवल होती है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि इनमें ग़िज़ाइयत होती नहीं है जो हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी को चाहिए होती है। और ये इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है। फिर उसके अलावा अगर मसाने में ज़ख़म है, जैसे पेशाब की जलन हो गई, या उसके अलावा अगर जिन को क़तरों का मसला है, स्पर्म के क़तरे पेशाब से आगे पीछे आते हैं, ठीक है, या जिनको नाइट फॉल होती हैं, तो उस वजह से भी स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो पहले इन चीज़ों को ख़त्म करना है, जो बीमारी है बेसिक उस रीज़न को फाइंड आउट करना है, फिर इन ग़िज़ाओं को लेना है, तो इंशाल्लाह इससे स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।